हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, कार्य व समय का हमने जो पहला पार्ट हमने पढ़ लिया था लास्ट क्लास में, आज उसका सेकंड पार्ट कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं कुछ और क्वेश्चंस के साथ कि इसमें और क्या क्या क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। चलिए दोस्तों, आज का जो पहला क्वेश्चन होने वाला है वो जो हमने लास्ट क्लास में कंसेप्ट पढ़े थे उन्हीं पर बेस्ड है और इसमें जब अल्टरनेट का कार्य आएगा तो मैं उसके लिए आपको बात करूंगा कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अभी दोस्तों देखिए क्या बोला गया है इस क्वेश्चन के थ्रू कि ए और बी एक कार्य को क्रमशः 10 व 15 दिन में कर सकते हैं। वे एक साथ कार्य शुरू करते हैं, लेकिन ए ने काम होने से 5 दिन पहले कार्य छोड़ दिया है, तो कुल कार्य होने में कितना समय लगा होगा। दोस्तों सुनिए जरा, आप थोड़ा इस बात पर ध्यान रखेंगे तो आप इस टाइप के क्वेश्चन को आप बिना पेन उठाए भी सॉल्व कर सकते हैं। इसको थोड़ा ध्यान दीजिए कि जब भी कोई व्यक्ति, जैसे एक ग्रुप ऑफ पर्सन हुआ, कुछ लोगों का समूह हुआ जो किसी कार्य को एक साथ शुरू कर रहे हैं, और कार्य शुरू होने के बाद अगर कोई भी व्यक्ति छोड़कर जा रहा है तो उसके जितने भी दिन उसने कार्य किया वो माइनस कर देंगे कुल कार्य में से। बात समझ पा रहे हैं क्या बोला कि जब किन्हीं लोगों का ग्रुप का जो ग्रुप है, किन्हीं लोगों का या किन्हीं लोगों का समूह है जो किसी कार्य को शुरू तो कर रहा है, लेकिन उनमें से कोई एक या दो व्यक्ति कार्य शुरू होने के बाद छोड़ देते हैं, तो जितने दिन उन्होंने कार्य किया उसको माइनस कर देंगे कुल कार्य में से। तो जो बचा हुआ कार्य होगा वो बचे हुए व्यक्ति करेंगे, हमारा आंसर सेम आएगा। या फिर अगर कार्य समाप्त होने के पहले कोई छोड़ के जा रहा है, जैसे मान लीजिए आज कार्य समाप्त हो रहा था और कल यानी बीते हुए कल में कोई कार्य छोड़ के चला गया एक दिन पहले, तो हम जबरदस्ती उसका कार्य ऐड कर देंगे कुल कार्य में, तो वो जितने भी व्यक्ति बचे हुए हैं उनका डिवाइड करके हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए पहले इसका प्रोसेस बताता हूं, फिर शॉर्ट अप्रोच की बात करेंगे। जैसे इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, तो मैं यहां लिख देता हूं कि एक व्यक्ति ए है और एक बी है। ए किसी कार्य को 10 दिन में कर सकता है, बी 15 दिन में कर सकता है, कुल कार्य हमारा 30 होगा। अगर ए की क्षमता की बात की जाए तो ए की क्षमता 3 होगी और बी की क्षमता 2 होगी। यहां तक बात समझ में आई कि नहीं। अब वो क्या बोल रहे हैं कि एक साथ कार्य शुरू करते, लेकिन ए ने काम होने से 5 दिन पहले काम छोड़ दिया। काम होने का मतलब होता है कार्य पूरा होने से 5 दिन पहले छोड़ दिया है। तो आप बताइए, अगर कार्य होने से 5 दिन पहले छोड़ दिया है तो उन 5 दिनों में ए तो था नहीं, क्योंकि उसने छोड़ ही दिया, तो किसने किया होगा वो कार्य उस समय पर? बी ने किया होगा। तो अगर मैं पहले इसको मेथड से सॉल्व करूं तो आप ये बोलोगे कि जब ए छोड़ के चला गया था तो बी बचा हुआ था, तो उन 5 दिनों में बी ने किया होगा कि नहीं किया होगा? बिल्कुल ठीक बात है। तो आप बताइए, अगर बी की क्षमता 2 है तो 5 दिनों में इसने कितना कार्य कर लिया होगा? 5 इंटू 2 यानी 10 यूनिट कार्य कर लिया होगा 30 में से। तो बाकी का जो 20 यूनिट कार्य है वो तो दोनों लोगों ने मिलकर किया होगा ना दोस्तों। तो आप बताइए, आखिरी के अगर कार्य खत्म होने के पहले 5 दिन पहले ए छोड़ के चला गया तो उन 5 दिनों में कौन था? बी। तो बाकी का जो पूरा कार्य है यानी रिमेनिंग जो वर्क है वो तो ए और बी ने किया होगा। तो रिमेनिंग वर्क यानी बचा हुआ कार्य क्या होगा? 30 में से 10 घटा देंगे, क्योंकि 10 कार्य हो चुका है, बी ने अकेला किया था। कितना बचेगा? 20 कार्य। और 20 कार्य किसने किया होगा? ए और बी दोनों ने मिलकर किया होगा। तो आप बताइए, अगर 20 कार्य हमें कराना है दोनों लोगों से तो दोनों लोगों की क्षमताएं जुड़ जाएंगी कि नहीं जुड़ जाएंगी? तो जो इफिशियंसी है वो आ जाएगी 5। तो इनको समय कितना लगा होगा? तो इनको समय लगा होगा 20/5 यानी 4 दिन। इसका मतलब ये हुआ कि ए और बी ने कार्य एक साथ शुरू किया था, लेकिन 4 दिन कार्य कर पाए, उसके बाद ए चला गया। फिर बाकी के जो अंतिम 5 दिन थे उसमें किसने किया होगा? बी ने। तो आप बताइए टोटल कितना समय लगा कार्य पूरा होने में? तो 5 दिन ये है और 4 दिन ये है, यानी टोटल समय कितना लगा? 9 दिन। क्या ये बात समझ पाएगी नहीं? अब जो मैं आपको शॉर्ट अप्रोच बताना चाह रहा था, आप उस पर भी थोड़ा गौर कीजिए। मैंने क्या बोला कि जब भी कोई व्यक्ति कार्य समाप्त होने के पहले छोड़ रहा है, जिस दिन कार्य समाप्त हो रहा था उसके पहले छोड़ रहा है, तो हम जबरदस्ती कार्य करवाएंगे उससे। और अगर कोई व्यक्ति कार्य शुरू होने के बाद छोड़ रहा है तो उसका कार्य हम लोग माइनस करेंगे। तो आप बताइए, कुल कार्य 30 था, कौन छोड़ के जा रहा था? ए छोड़ के जा रहा था। कितने दिन पहले? 5 दिन पहले। तो अगर ए की क्षमता की बात की जाए तो ए की क्षमता 3 है, तो 5 दिन पहले गया, यानी 5 दिन में 15 कार्य छोड़ के जा रहा है कि नहीं? तो हम 15 कार्य इसका ऐड कर लेंगे जबरदस्ती। क्या ये बात समझ पाएगी नहीं? बी के 5 दिन का ए के 5 दिन का कार्य हमने जोड़ा, तो ये कितना आ गया दोस्तों? 45। अब आप ये बताइए, हमने जबरदस्ती कार्य जोड़ लिया, इसका मतलब ए को रोक के रखा है। ए को रोक के रखा है तो इसका मतलब कौन कौन कार्य करेगा? ए और बी दोनों लोग कार्य करेंगे, क्योंकि भागने नहीं दिया। तो दोनों की एफिशिएंसी क्या, योगफल कितना है? 5। तो आप देखिए क्या आंसर हमारा डायरेक्ट 9 दिन आ गया कि नहीं आ गया? तो बस दोस्तों इतना ही समय लगेगा आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। बस आपको क्या याद रखना है, जब भी कार्य समाप्त होने के पहले कोई छोड़ के जाए तो जोड़ दो उसका कार्य,
और कार्य शुरू होने के बाद कोई छोड़ के जाएगा तो उसका कार्य माइनस कर दिया जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये क्वेश्चन समझ पाया। अगला क्वेश्चन देखिए जरा, इसको आप लोग ट्राई कीजिए। क्या बोला गया है, ए कॉमा बी व सी एक कार्य को क्रमशः 12, 16, 24 दिन में कर सकते हैं। वे एक साथ कार्य शुरू करते हैं, लेकिन ए और सी ने कार्य पूरा होने से एक दिन पहले कार्य छोड़ दिया। फिर से यहां वही बात आ गई है कि ए और सी ने क्या किया है, कार्य जहां समाप्त हो रहा था उसके एक दिन पहले छोड़ दिया। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, ए और सी का एक दिन का कार्य जबरदस्ती जोड़ा जाएगा। तो अगर जबरदस्ती उनसे कार्य कराओगे तो भाग नहीं पाएंगे, तो तीनों लोग उपस्थित रहेंगे, तो तीनों लोगों की जो क्षमता होगी उससे भाग दे देंगे। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कीजिए और कमेंट बॉक्स में आंसर बताना क्या इसका आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन मैं आपके सामने लिखता हूं, ये देखिए क्या लिखा है। ए, बी और सी एक कार्य को क्रमशः 10, 12 और 15 दिन में कर सकते हैं। वे एक साथ कार्य शुरू करते हैं, लेकिन 3 दिनों बाद सी ने कार्य छोड़ दिया। अच्छा, 3 दिनों बाद का मतलब कार्य शुरू होने के 3 दिन बाद सी ने कार्य छोड़ दिया है। तो अगर 3 दिन बाद कार्य सी ने छोड़ा है तो हम क्या बोलेंगे, भैया तुम्हारे 3 दिन का कार्य भी नहीं चाहिए। भाई अगर एक साथ कार्य शुरू किया था तो ये उम्मीद लगाई गई थी कि शुरुआत से अंत तक एक साथ करेंगे कार्य, लेकिन अगर कार्य शुरू होने के बाद ही कोई छोड़ के आ रहा है तो हम क्या बोलेंगे, भैया आपके द्वारा किया गया 3 दिन का कार्य नहीं चाहिए, और हम क्या कर देंगे, माइनस। ठीक है। और बी काम छोड़ने से 4 दिन पहले, यहां दोस्तों ये होगा बी कार्य पूरा होने से 4 दिन पहले छोड़ देता है, तो कुल कार्य कितने दिनों पूरा होगा। अब आप थोड़ा ध्यान से देखिए, इसमें सी कार्य शुरू होने के बाद छोड़ रहा है, यानी इसका कार्य माइनस किया जाएगा, और बी कार्य समाप्त होने के पहले छोड़ रहा है तो इसका कार्य जोड़ा जाएगा। अब देखिए मैं थोड़ा आपको डायरेक्टली अप्रोच बताता हूं इस क्वेश्चन में। यहां दोनों मिक्सअप है ये क्वेश्चन। तो देखिए एबीसी का जो कार्य है दिनों का, वो दिन है वो कितने, 10, 12 और 15। तो आप बताइए कुल कार्य इनका एलसीएम यानी 60 आ जाएगा कि नहीं दोस्तों। तो ए की क्षमता 6 हुई, बी की क्षमता 5 और सी की क्षमता 4। अब मैंने क्या बोला कि अगर कार्य शुरू होने के बाद कोई छोड़ रहा है तो माइनस कर दो, और कार्य समाप्त होने के पहले कोई छोड़ रहा है तो जबरदस्ती ऐड कर दो कुल कार्य में। तो 60 हमने एज इट इज लिखा। देखो 3 दिन बाद किसने छोड़ा था, सी ने, तो भैया सी का एक दिन का कार्य 4 है, तो 3 दिन बाद छोड़ा है तो हमें 3 दिन का कार्य नहीं चाहिए, तो हम क्या करेंगे, 3 दिन का कार्य, यानी एक दिन का कार्य 4 है तो 3 दिन का 4 3 12, 12 हुआ कि नहीं हुआ, ये हम माइनस कर देंगे। और फिर बी कार्य समाप्त होने से, कार्य पूरा होने से 4 दिन पहले छोड़ देता है, तो 4 दिन पहले मतलब कौन छोड़ रहा है, बी छोड़ रहा है, तो बी के एक दिन का कार्य 5 है, तो 4 दिन का कार्य कितना होगा दोस्तों, 5 गुणा 4 यानी 20। तो 20 कार्य हम जबरदस्ती कराएंगे, यानी हमारे पास कौन कौन रहा है, एक तो शुरुआत से आखिरी तक है ही, और बी को हमने जबरदस्ती कार्य करा रहे हैं, सी को अकेला निकाल दिया है। तो आप बताइए जो इनका कैलकुलेशन होगा, मतलब 60 में से ये 12 और 20 का जो डिफरेंस है वो 8 होगा, तो टोटल 68 हो गया कि नहीं हो गया। इसको कौन करेगा अभी, ए और बी। तो ए और बी की एफिशिएंसी का योगफल कितना है, 11। 11 से इसमें भाग दे देंगे, आंसर हमारा कितना आ जाएगा दोस्तों, 11 छक्का 66, यानी 6 बार तो पूरी तरह भाग चला ही गया, कितना बचा 2, तो 6 सही 2/11 दिन में कार्य पूरा हो जाएगा। तो अगर ऐसा मिक्सअप क्वेश्चन भी आता है तो भी आपको 10 सेकंड से ज्यादा नहीं लगने चाहिए क्वेश्चन सॉल्व करने में। कितना भी हार्ड लेवल का क्वेश्चन आएगा आप आसानी से बना पाएंगे। क्या ये बात क्लियर हो पाई दोस्तों के नहीं। तो जो बात मैंने अभी आपको बोली है कि कब कौन छोड़ के आ रहा, उसके हिसाब से रिएक्शन दिखाया जाएगा और हम आसानी से आंसर निकाल सकते हैं। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं दोस्तों, इसको देखते हैं क्या बोला गया है। ए, बी और सी ने एक कार्य को 10, 12, 15 दिनों में किया है। वे एक साथ कार्य शुरू करते हैं, लेकिन 3 दिन बाद सी छोड़ देता और बी कार्य छोड़ने से 4 दिन पहले। दोस्तों ये सेम क्वेश्चन आखिरी वाला ही है, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। देखिए जरा, यहां थोड़ा देखिए ध्यान से, क्या बोला गया दोस्तों, ए और बी द्वारा एक कार्य को 10 दिनों में किया जा सकता है, बी और सी द्वारा 15 दिनों में, सी और ए द्वारा 20 दिनों में किया जा सकता है। तीनों ने 6 दिनों तक कार्य किया और फिर ए ने निकासी की। निकासी का मतलब एक कार्य छोड़कर चला गया है। बी और सी ने अगले 4 दिनों तक कार्य किया और फिर बी ने कार्य करना बंद कर दिया, तो शेष कार्य को पूरा करने में सी को और कितने दिन लगेंगे। तो दोस्तों ये तो हमारा सीधा सीधा क्वेश्चन है, जहां हम डायरेक्टली वैल्यू लिख सकते हैं। देखो यार, अगर ए और बी के हम दिन देखें तो ए और बी किसी कार्य को कितने दिनों में कर सकते थे, 10 दिनों में। बी और सी ये कितने दिनों में कर सकते हैं, 15 दिनों में। और सी और ए ये कितने दिनों में कर सकते हैं दोस्तों, 20 दिनों में। तो अगर कुल कार्य की बात की जाए तो कुल कार्य इनका एलसीएम 60 ही रहेगा दोस्तों, के नहीं रहेगा। अगर कुल कार्य 60 है तो आप बताइए ए और बी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 6, बी और सी की कितनी आ जाएगी, 4, और सी और ए की
3। क्या इतनी बात क्लियर हो पाएगी? नहीं। अब थोड़ा ध्यान दीजिए दोस्तों, क्या बोला गया है, तीनों ने 6 दिनों तक 7 कार्य किया, है ना, तीनों ने 6 दिनों तक कार्य किया, ठीक है। अब अगर तीनों ने 6 दिन तक कार्य किया तो तीनों को जोड़ के एफिशिएंसी कितनी है? लेकिन आपको याद होगा आखिरी कक्षा में मैंने बताया था, जब भी पेयर वाला आएगा, जोड़ों में व्यक्ति कार्य करेंगे तो उनको जोड़ते हैं उनकी टोटल एफिशिएंसी निकालने के लिए, कुल क्षमता निकालने के लिए। तो a प्लस बी प्लस सी के बाहर 2 लिख दिया जाएगा ऐसा, और यहां कितना आ जाएगा 13, 2 का भाग देंगे 6.5, यानी तीनों की जो वास्तविक क्षमता है वो कितनी आ जाएगी दोस्तों 6.5। क्या इतनी बात समझ में आ पाएगी? नहीं आ पाई? फिर वो बोल रहे हैं कि फिर ए ने निकासी कर दिया। आप बताइए, पहले मैं यहां लिख दे रहा हूं, इसमें थोड़ी इस जगह पर लिख दे रहा हूं, आप थोड़ा ध्यान दीजिए कि 6 दिनों तक सभी ने कार्य किया, सभी लोगों ने कितने दिन तक कार्य किया है? 6 दिनों तक। तो आप बताइए 6 दिनों में कितना कार्य कर लिया होगा? तो अगर सभी की एक साथ क्षमता 6.5 है, यानी 13/2, तो 6 दिनों में कितना कर लेंगे? तो मैं 13/2 ही लिख दे रहा हूं इंटू 6। तो आप बताइए 3 बार कट जाएगा, 39 कार्य कर लिया कि नहीं कर लिया? इतनी बात समझ पाएगी? नहीं। अब इसके बाद क्या हुआ? ए चला गया। अगर ए चला गया तो कौन बचा है? बी और सी। अब आगे क्या लिखा है? बी और सी ने अगले 4 दिनों तक 7 कार्य किया है। तो आप बताइए अगले 4 दिनों में सिर्फ बी और सी रहेंगे कि नहीं? तो बी और सी की क्षमता का योगफल कितना है? 4। देखो बी और सी की क्षमता कितनी है? 4। तो आप बताइए बी और सी ने 4 दिनों में कितना कार्य कर लिया होगा? तो 4 दिनों में इनका कार्य होगा 4 गुणा 4 16। 4 दिन ये और 4 क्षमता, तो टोटल इन्होंने कार्य कितना कर लिया? 16। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद बी ने भी कार्य करना बंद कर दिया, तो बी को भी हटा देते। अब कौन बचेगा? शेष कार्य को पूरा करने में सी को और कितने दिन लगेंगे? तो भैया अभी बताओ, टोटल कार्य 60 था, कितना कार्य हो चुका है? 39 ये और 16 ये, तो 40 और 16 55 कार्य हो चुका है। 55 कार्य हो चुका है कि नहीं? तो यहां अगर मैं ये लिखूं, कार्य जो पूरा हो चुका है वो 55 यूनिट है, और बचा हुआ कार्य कितना होगा? तो बचा हुआ कार्य होगा 60 माइनस 55, यानी 5 इकाई। इतना ही होगा दोस्तों, के नहीं होगा? तो आप मुझे बताइए, अगर 5 यूनिट बचा है तो अब कौन करेगा? सी अकेला। तो सी अकेला करेगा, तो सी की क्षमता कितनी है दोस्तों? तो सी की क्षमता पहले निकाल लेते हैं। अगर आप बताइए ना, अगर बी और सी की क्षमता मिलाकर 4 है, सॉरी कौन कर रहा है? सी कर रहा है। सी कर रहा है, तो ए और बी की क्षमता अगर 6 है, ए और बी की क्षमता 6 है और तीनों की क्षमता 6.5 है दोस्तों, इस 6.5 में से जो तीनों की क्षमता है, इसमें से ए और बी की क्षमता कितनी है? 6। तो अगर 6 में इस साइड ले आऊं, लेफ्ट साइड में माइनस कर दूं, तो क्या सी की क्षमता 0.5 आएगी कि नहीं आएगी? और अगर ये सी की क्षमता है, तो आप बताइए 5 यूनिट कार्य करने में सी को कितना समय लगेगा? तो अगर मैं यहां लिख दूं सी का समय कितना लगेगा, जो टोटल कार्य बचा हुआ उसमें 0.5 से भाग देना है, दशमलव हटाएंगे ऊपर 10 आ जाएगा, और 5 से काटेंगे कितनी बार करेगा दोस्तों? 10 बार। यानी सी को बचा हुआ कार्य करने में कितना समय लगेगा? ऑप्शन बी 10। तो उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आप समझ पा रहे होंगे। इसमें और कोई भी ऐसा नहीं है कि हमें कुछ बहुत डिटेल में पढ़ने की जरूरत है, सीधा सीधा जो भी क्वेश्चन बोला गया है उसके हिसाब से आप सोल्व करते जाएंगे, आपका आंसर आ जाएगा। क्योंकि ऐसा नहीं है पेपर में आपको टाइम नहीं मिलेगा, सफिशिएंट टाइम है। मैथ्स का वेटेज भी बहुत कम है ना, लगभग 23 से 24-25 क्वेश्चन आने हैं, किसी में 2-4 क्वेश्चन कम या 2-4 क्वेश्चन ज्यादा। तो ये थोड़ा ध्यान रखेंगे। ईएसबी क्या करता है, जो हमारे यहाँ का पैटर्न है एग्जाम का, वो दूसरे पेपर को अगर देखा जाए, दूसरे जो पेपर है उनको फॉलो करता है ना। तो अगर हम जैसे दिल्ली पुलिस हो गया, यूपी पुलिस हो गया, यूपीएसआई, है ना, इन सबके पेपर को अगर हम देखेंगे, पुराने साल के पेपरों को लगाएंगे, साथ ही साथ दिल्ली पुलिस के और सॉरी एमपी पुलिस के जो पुराने साल के पेपर है उनको लगाएंगे, तो आप क्लियरली समझ जाइए कि अधिक से अधिक 5 मिनट में आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, 5 या 7 मिनट। क्या ये बात समझ पाएगी? नहीं, क्योंकि क्वेश्चंस का लेवल बहुत आसान होने वाला है। ऐसा नहीं कि बहुत हाई क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऐसा नहीं है, बहुत बेसिक से क्वेश्चन रहते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम फॉलो करते हुए हम आसानी से पेपर हल कर लेंगे। चलिए दोस्तों, फिलहाल अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। इसको आप लोग पढ़िए और जरा बताइए आंसर क्या होगा। क्वेश्चन हमारे सामने ये लिखा हुआ है कि ए और बी एक कार्य को 10 दिन में कर सकते हैं, बी और सी 15 दिन में, ए और सी 25 दिन में। उन सभी ने 4 दिन एक साथ कार्य किया, फिर ए छोड़ देता है। बी और सी ने 5 दिन एक साथ कार्य किया, फिर बी छोड़ देता है। सी शेष कार्य कितने दिनों में पूरा करेगा? क्या दोस्तों ये सेम क्वेश्चन आखिरी वाला नहीं है? सिर्फ जो डेटा है वो बदला गया है, इसके अलावा और कुछ भी चेंज नहीं किया गया है। तो सेम आखिरी क्वेश्चन को जो आपने अभी सॉल्व किया, उसको एक बार और रिवाइंड करके देख लीजिए, रिपीट करके देख लीजिए, और इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है दोस्तों, कौन से नंबर का क्वेश्चन है इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ये 2 क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, आगे और भी दे दूंगा आपके लिए,
तो आप उसको प्रैक्टिस कीजिए। आपका मेन मकसद ये होना चाहिए पेपर के आखिरी दिनों में कि जितनी ज्यादा प्रैक्टिस हो पाए उतनी ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या बोला गया है। ए, बी और सी एक कार्य को 12, 16 और 24 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए ने कार्य शुरू किया और वे वैकल्पिक दिनों में कार्य करते हैं। ज्ञात कीजिए कि कुल कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। दोस्तों जो ये वर्ड यूज किया गया वैकल्पिक, वैकल्पिक का मतलब होता है अल्टरनेट, यानी एकांतर के रूप में। एकांतर का मतलब क्या हुआ कि अगर ए, बी और सी किसी कार्य को कर रहे हैं तो जिस दिन ए करेगा उस दिन बी नहीं करेगा और सी नहीं करेगा। मतलब पहले दिन ए करेगा तो अगले दिन बी और अगले दिन सी, फिर ए बी सी, ऐसे हम लोग कार्य करेंगे। क्या इतनी बात समझ पाएगी? नहीं तो पहले डेटा लिख लेते हैं। ये आप समझ गए, वैकल्पिक का मतलब होता है एकांतर यानी अल्टरनेट। तो आप बताइए ए, बी और सी के लिए अगर मेन काम तो हमारा क्षमता निकालने का है, तो ए, बी, सी के लिए अगर क्षमता देखना हो तो पहले समय निकालते हैं, कितना है 12 दिन, 16 दिन और 24 दिन। क्या यही है दोस्तों के लिए? तो एलसीएम कितना आ जाएगा 48। तो 48 मान लेते हैं कुल कार्य है। कुल कार्य कितना है दोस्तों 48। क्या इतनी बात समझ पा रहे हैं? मैं थोड़ा क्लियर लिख दे रहा हूं इसको। कुल कार्य कितना है दोस्तों 48। तो अगर 48 कुल कार्य है तो आप बताइए ए की क्षमता कितनी होगी 12 चौके 48, बी की क्षमता 16 × 48 और सी की क्षमता 24 दूनी 48। अब वो ये बोल रहे हैं कि वो कार्य की शुरुआत ए कर रहा है लेकिन अल्टरनेट कर रहे हैं, वैकल्पिक रूप में कर रहे हैं, एकांतर रूप से। तो आप बताइए अगर हम तीनों लोगों को कार्य कराना चाहें ए, बी और सी को, तो जो पहला दिन होगा उस दिन कौन कार्य करने आएगा? तो हम बोलेंगे ए कार्य करने आएगा। और ये कितना कार्य करेगा दोस्तों? सिर्फ 4 यूनिट करेगा कि नहीं करेगा? फिर दूसरे दिन कौन आएगा? ये पहले दिन का कार्य हो गया। अब दूसरे दिन कार्य करने कौन आएगा? तो जो दूसरा दिन है उस दिन आएगा बी और ये कितना कार्य करेगा 3 यूनिट। और तीसरे दिन कौन आएगा दोस्तों? तीसरे दिन आएगा सी और ये कितना कार्य करेगा 2। तो हम ये आइडिया लगा पा रहे हैं कि जो 3 दिन का कार्य है ये कितना हो पा रहा है दोस्तों 4 और 3 7 2 9, यानी 3 दिन में 9 यूनिट कार्य हो पाया। अब हम चाहते हैं कि 48 कार्य हो। तो आप बताइए क्या इसी सीक्वेंस में काम चलता रहेगा कि नहीं? जैसे 3 दिन में 9 है तो 6 दिन में कितना हो जाएगा भाई? अगर 3 दिन में 9 कर रहे हैं तो 6 दिन में 18 है ना, 9 दिन में कितना हो जाएगा? यहां 3 गुना चल रहा है ना, तो यहां भी 3 गुना हो जाएगा 27। तो ऐसे ही सीक्वेंस चलता जाएगा और हम कहां तक देखेंगे? जब तक ये साइकिल फॉलो हो पाए। मतलब इसको हम बार बार ऐसा नहीं लिखेंगे, हम डायरेक्ट ये समझ सकते हैं। क्या बताइए जरा, अगर मान लिया जाए, अगर ये मान लिया जाए 3 दिन का मतलब तीनों लोगों ने एक बार कार्य कर लिया है, इसको हम एक चक्र का नाम दे देते हैं, ये एक चक्र हुआ। अगर 3 दिन यानी एक चक्र में तीनों लोगों ने कार्य किया तो 9 कार्य हो पाया। तो हम 48 करना चाह रहे हैं तो इस 9 से 48 में भाग दे दो, कितनी बार चला जाएगा? तो कम से कम 5 बार तो चला ही जाएगा। यानी अगर 5 बार चला जाएगा तो 5 चक्र तो ऐसे चली जाएंगे ना, मतलब तीनों ही व्यक्ति 5-5 बार तो कार्य कर ही लेंगे। तो 5 का मतलब कितने दिन हो गए 15 दिन। क्या इतनी बात समझ पाएगी? नहीं। और 15 दिन में कार्य कितना हो जाएगा? हमने कितने से भाग दिया था? 9 से भाग दिया था, कितनी बार गया था? 5 बार। तो 5 का गुणा यहां करेंगे 45 इकाई कार्य हो जाएगा कि नहीं? तो हमने क्या किया, सिर्फ देखा है 3 दिनों में 9, 6 दिनों में 18, ऐसे ही चलते चले आ रहे हैं। तो 15 दिनों में कितना हो गया 45। अब बताइए 15 दिनों में अगर 45 कार्य हो गया है तो अब 16वें दिन, 15 दिन क्या 16वें दिन कौन कार्य करने आएगा? तो हम बोलेंगे भैया अगला नंबर ए का है। अगला नंबर किसका दोस्तों? ए का है, क्योंकि यहां तक तीनों व्यक्ति कार्य कर चुके हैं। सी ने अंतिम दिन किया था कार्य, तो अब कौन कार्य करेगा? ए। तो आप मुझे बताइए, मैं ऐसा बोल सकता हूं ए के लिए कि इसको 4 यूनिट कार्य करने के लिए 1 दिन चाहिए। क्योंकि आप देखिए ना, हमें अगर ए कार्य करेगा तो क्या ए 1 दिन कर लेगा? नहीं करेगा। कार्य तो ए 4 करता है, जबकि हमें कितना कार्य कराना है? सिर्फ 3 यूनिट। 45 हो चुका है, 48 कराना है। तो आप बताइए अगर 4 यूनिट में इसको 1 दिन लगता है तो 1 यूनिट में कितना समय लगेगा? तो हम बोलेंगे भैया 1/4 दिन लगेगा। तो अगर 1/4 दिन लगेगा तो 3 इकाई में कितना समय लगेगा? इसको 3 इकाई में 3/4 दिन। 3 का गुणा हो जाएगा दोनों जगह कि नहीं हो जाएगा? तो इसका मतलब ए अब पूरे 1 दिन कार्य नहीं करेगा, वो कितना करेगा? सिर्फ 3/4 दिन कार्य करेगा। और इस दिन में कितना कार्य कर लेगा? 3 इकाई। तो टोटल कार्य कितना हो गया 48। और समय कितना लगा? 15 दिन ही हो, 3/4 दिन ही, मतलब
15 सही 3/4 दिन, यानी 15 सही 3/4 दिन में 48 कार्य हो जाएगा। तो अल्टरनेट का सेंस आप समझ लीजिए, अल्टरनेट का मतलब ये होता है, इस तरीके से हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, 15 सही 3/4। क्लियर हो पाई दोस्तों बात की नहीं? चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूं, आप लोग इसको ट्राई करेंगे। देखिए जरा क्या क्वेश्चन है, ये भी सेम क्वेश्चन है। देखो जरा, ए बी और सी एक कार्य को 8, 12 और 16 दिनों में कर सकते हैं। ए ने कार्य शुरू किया, मतलब ए फिर से पहले दिन करेगा, तो दूसरे दिन बी, तीसरे दिन सी। अच्छा, अगर ये डाउट आ रहा है कि सर ए के बाद सी क्यों नहीं आया, चलो मान लिया ए ने तो कार्य शुरू किया है, तो इसका सी क्यों नहीं आया? तो दोस्तों जब तक पैटर्न नहीं लिखा गया हो, जब तक ये नहीं बोला जाएगा कि दूसरे दिन सी आया कि बी आया कि ए आया, तब तक जिस क्रम में ये नाम दिए गए हैं उसी क्रम में कार्य होता रहेगा। अगर कार्य की शुरुआत ए कर रहा है तो उसके बाद किसका नाम आया? बी का, तो फिर बी करेगा और फिर सी करेगा। क्या इतनी बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए? है ना, जिससे हमारा क्वेश्चन में गलती नहीं होगी। अदरवाइज सोचो, अगर मान लो ए कर ले किसी कार्य को, फिर बी का नंबर आए, तो अगर दूसरे नंबर पर हमने सी लिख दिया तो आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि क्षमताएं बदल जाएंगी। तो जब तक क्वेश्चन में नहीं दिया जाएगा कि ए के बाद सी करेगा, तब तक हमेशा जो पैटर्न दिया गया है, जो सीक्वेंस दिया गया है, उसी सीक्वेंस हम कार्य कराएंगे। क्लियर हो पाई बात दोस्तों की नहीं? तो ये इस क्वेश्चन को भी आप सॉल्व करेंगे और ऑप्शन बताएंगे कौन सा आंसर होगा हमारा। ठीक है दोस्तों, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ए एक कार्य को 9 दिन में पूरा कर सकता है, यदि बी ए से 50% अधिक कुशल है तो बी उस कार्य को कितने दिन में कर सकता है? आप बताइए दोस्तों। हमने जब ये चैप्टर स्टार्ट किया था तो हमने एक बात डिस्कस की थी, किसी व्यक्ति की जो क्षमता होती है, किसी व्यक्ति की जो क्षमता होती है यानी एफिशिएंसी होती है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है किसका? समय यानी टाइम का। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि अगर समय बढ़ेगा तो क्षमता कम हो जाएगी और समय कम होगा तो क्षमता बढ़ेगी। मतलब अगर मैं इसको एक एग्जांपल के तौर पे बताऊं, ए के लिए मान लो कोई व्यक्ति ए है और बी भी है, मान लेते हैं ए और बी दो व्यक्ति हैं जो किसी कार्य को करने में, सुना ध्यान से दोस्तों, ए और बी दो व्यक्ति हैं जो किसी कार्य को करने में 10 दिन और 15 दिन लेते हैं, 10 दिन और 15 दिन लेते हैं, तो इनकी क्षमताओं का अनुपात क्या होगा? तो सुनिए दोस्तों ध्यान से, जो भी समय का अनुपात रहेगा यानी 2:3, तो अगर इनके समय के अनुपात 2:3 है तो इनकी जो क्षमताएं होगी, क्षमताओं के अनुपात क्या हो जाएंगे दोस्तों? 3:2। यानी ए का समय कम है तो इसकी क्षमता ज्यादा होगी, बी की समय ज्यादा लग रहा है तो इसलिए क्षमता कम होगी। यानी अगर समय का अनुपात निकाल दिया तो उसका उल्टा कर दीजिए, यही क्षमता का अनुपात होगा। या फिर सेम क्षमता का अनुपात आ गया तो इसका उल्टा कर देंगे तो समय का अनुपात आ जाएगा। क्या इतनी बात समझ पाए दोस्तों गिरी? चलिए क्वेश्चन की बात करते हैं अभी। देखिएगा जरा क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि ये बोला गया है कि एक कार्य को 9 दिन में कर सकता है। अब सुनो दोस्तों ध्यान से, अगर बी ए से 50% अधिक कुशल है, तो अगर मैं ए और बी की क्षमता की बात करूं तो आप ये बोलेंगे कि सर बी जो है ए से 50% अधिक कुशल है, मतलब अगर ए की क्षमता 100% है तो बी की क्षमता कितनी होगी? 150%। यही मतलब हुआ 50% अधिक कुशल का। तो आप बताइए इनका अनुपात कितना आ जाएगा? 50 से 2 बार कटेगा, 50 से ये 3 बार। अगर ये इनकी क्षमताओं का अनुपात है दोस्तों, तो आप बताइए समय का अनुपात क्या होगा? तो समय मैंने अभी क्या बताया, क्षमताओं का उल्टा होता है, मतलब 3:2। मतलब अगर बी किसी कार्य को करने में 2 यूनिट समय ले रहा है तो ए कितना लेगा? 3 इकाई समय। तो हमें ये बोला गया ए किसी कार्य को 9 दिन में कर सकता है, यानी हमारे हिसाब से तो 3 यूनिट ले रहा था, जबकि क्वेश्चन में बोला गया 9 डेज यानी 9 दिन। तो अगर 3 यूनिट की वैल्यू 9 दिन है तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? तो 3 से ही कट जाएगा 3 बार, तो 1 इकाई का मान होगा 3 दिन। तो 2 इकाई का मान कितना हो जाएगा दोस्तों? 2 गुणा 3 यानी 6 दिन। तो सेम कार्य यानी समान कार्य को करने में बी को कितना समय लगने वाला दोस्तों? सिर्फ 6 दिन। क्या इतनी बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए? 3 दूनी 6, ये हमारा आंसर था। तो क्षमताओं से रिलेटेड क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए जाते हैं ये आप समझ पाए होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। क्या बोला गया है? ए बी और सी की तुलना में, ए बी और सी की तुलना में, ध्यान से सुनिए, ए अकेला बी और सी की तुलना में आधी तेजी से कार्य कर सकता है। ए बी एक साथ उपवास सी की 3 गुना काम कर सकते हैं। मैं इंग्लिश में पढ़ दे रहा हूं क्वेश्चन। ए जो है वो हाफ फास्ट कर सकता है बी और सी की तुलना में। ए एंड बी टुगेदर कैन वर्क 3 टाइम्स एज फास्ट देन सी, मतलब ए और बी
सी की तुलना 3 गुना ज्यादा तेज है, ए और बी एक साथ सी के 3 गुना कार्य को कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यदि वे तीनों एक साथ कार्य को 15 दिन में पूरा करते हैं तो सी उसी कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा। क्वेश्चन बहुत आसान, अब देखिएगा पहले ए के बारे में क्या बोला गया है, ए बी और सी की तुलना में आधी तेजी से कार्य करना है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, अगर इनकी क्षमताओं का अनुपात निकालेंगे तो अगर ये 2 कार्य कर रहा होगा तो ये 1 कार्य करेगा। ए और बी एक साथ सी के 3 गुना कार्य कर सकते हैं, मतलब एक जगह सी लिखा हुआ है, एक जगह ए और बी लिखा हुआ है, तो क्या बोला गया, सी का 3 गुना कार्य कर सकते हैं। मतलब अगर सी की क्षमता 1 होगी तो इनकी क्षमता 3 होगी। क्या इतनी बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए। अब आप थोड़ा ध्यान दीजिए, यदि वो तीनों कार्य एक कार्य को 15 दिन में कर सकते, तीनों कौन, ए बी सी। आप बताइए ये क्षमता ही तो है, तो अगर इस क्वेश्चन में यहां देखा जाए ए की क्षमता 1 है तो बी और सी की क्षमता 2 होगी, तो आप बताइए कुल क्षमता कितनी हो गई तीनों लोगों की। भाई ए की क्षमता 1 है, बी और सी की क्षमता 2 हो गई, तो कुल क्षमता कितनी हो गई, कुल क्षमता हो गई 3 इकाई। और सेम यहां पर अगर सी की क्षमता 1 है, ए और बी की क्षमता 3 है, तो कुल क्षमता कितनी हो गई दोस्तों, 4। तो आप बताइए व्यक्ति तो समान ही है ना दोनों जगह, यहां भी एबीसी जो व्यक्ति है वही एबीसी यहां पर है, तो क्या ये ऐसा नहीं होना चाहिए था कि इनकी कुल क्षमताएं समान होनी चाहिए थी। और अगर कुल क्षमताएं समान होनी चाहिए तो हमें तो नहीं दिया गया। तो इस प्रकार के क्वेश्चन हम क्या करेंगे दोस्तों, ये थोड़ा ध्यान दीजिए, ये 3 और जो 4 है इनको हम समान करेंगे, सेम बनाएंगे। यानी यहाँ कितने का गुणा होगा, 4 का, यहाँ कितने का होगा, 3 का। आप ये मान लीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ 4 था तो यहाँ 4 का गुणा कर दिया, 3 था तो 3 का गुणा कर दिया। अब आप बताइए टोटल क्षमता इनकी कितनी होगी, 12। यहाँ टोटल क्षमता कितनी होगी, 12। अभी समान हो गई कि नहीं। अब ये ध्यान दीजिए, अगर 4 का गुणा हुआ है तो 4 का गुणा यहां भी होगा और 4 का गुणा यहां भी होगा, यानी ए की क्षमता कितनी आ जाएगी, 4। मैं इसी लिख दे रहा हूं यहां पर इस जगह पे। और बी और सी की क्षमता कितनी होगी, 8। सेम यहां अगर 3 का गुणा हुआ है तो ऊपर 3 का गुणा होगा, नीचे 3 का गुणा, यानी सी की क्षमता कितनी होगी, 3। और ए और बी की क्षमता कितनी होगी दोस्तों, 9। क्या इतनी बात क्लियर हो पाएगी नहीं। अब वो बोल रहे हैं कि यदि तीनों मिलकर एक कार्य को 15 दिन में कर सकते हैं, तीनों 15 दिन में कर सकते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि तीनों व्यक्ति अगर अपनी अपनी क्षमताओं से कार्य करेंगे तो इन्हें कितना समय लगेगा दोस्तों, 15 दिन। तो उसी कार्य को सी अकेला कितना समय में पूरा कर लेगा। तो आप बताइए सी वही कार्य कर रहा है, तो यहां अगर समय निकालना है तो सी की क्षमता का भाग दे दिया जाएगा कि नहीं दे दिया जाएगा। आप इसको एक बार फिर से देख लीजिए, मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं। यहां बस ये बोला गया था कि जो तीनों व्यक्ति हैं, जैसे ए की तुलना बी और सी से की गई थी कि ए बी और सी की तुलना में आधा कार्य कर सकता है, तो आप ये थोड़ा ध्यान, इसको मैं हाईलाइट कर दे रहा हूं, ये थोड़ा ध्यान दीजिए। अगर ए और बी और सी के लिए 1/2 क्षमता थी, मतलब बी और सी की क्षमता 2 है तो ए की क्षमता 1 थी, और यहां पर अगर ए और बी की क्षमता 3 है, अगर ए और बी की क्षमता 3 है तो सी की क्षमता कितनी थी दोस्तों, 1 थी। तो मैं इस क्वेश्चन में ये बताना चाह रहा था, जब भी समान व्यक्ति होंगे तो उनकी क्षमताएं भी समान होनी चाहिए। जबकि इस जगह तीनों लोगों की अगर क्षमता में जोड़ूं 1 और 2 3, तो 3 हो रही थी क्षमता की नहीं हो रही थी, जबकि इस जगह क्षमता कितनी हो रही है, 4, तो ये समान नहीं थी। तो इनको समान करने के लिए मैंने क्या किया, जो भी दोनों की अलग अलग क्षमता है उनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, यानी 4 का गुणा ऊपर और 3 का गुणा नीचे। तो यहां जब 4 का गुणा हुआ है तो 4 का गुणा ऊपर भी होगा, 4 का गुणा नीचे भी होगा, तो ए की क्षमता 4 आ गई और बी और सी की क्षमता 8। सेम यहाँ 3 का गुणा किया था तो दोनों जगह 3 का गुणा होगा, मतलब सी की क्षमता 3 तो ए प्लस बी की क्षमता 9। तो आप बताइए ये बात समझ में आई कि नहीं, कि अगर तीनों मिलकर एक कार्य को 15 दिन में कर सकते हैं तो तीनों की क्षमताएं मिल जाएंगी ना, इंटू 15, और ये कार्य को कौन करेगा, सी, तो कितना समय लगेगा ये हमसे पूछा गया है। तो आप बताइए जरा, अगर मैं ये बोलूं कि तीनों की क्षमताओं का योगफल कितना है, 12 इंटू 15, तो सी की क्षमता कितनी होगी। तो आप देखिए ध्यान से, क्या सी की क्षमता 3 इकाई है कि नहीं, यही तो लिखा, सी की क्षमता 3 इकाई है, तो यहां अपॉन में क्या आ जाएगा दोस्तों, 3। अब मैं अगर 3 से काटूंगा ये 12, 4 बार कट जाएगा, तो 15 चौके 60 दिन, यानी वही कार्य करने में सी को कितना समय लगेगा दोस्तों, अकेले 60 दिन। क्या ये बात समझ में आ पाएगी नहीं, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर होगा। तो दोस्तों ये जो कुछ क्वेश्चन है ये आपको सॉल्व करने हैं, और भी देखिए मैं आगे कुछ और क्वेश्चन दे रहा हूं। अब ये है, देखिए 12 पुरुष एक कार्य को 30 दिन में कर सकते हैं। देखो जब भी व्यक्तियों का समूह आ जाएगा, अभी तक क्या था, एक एक व्यक्ति थे, ए बी सी, ए बी, इस टाइप से। जब भी व्यक्तियों का समूह आ जाएगा, चाहे 12 पुरुष हो, महिलाएं, बच्चे, कोई भी हो, उस जगह एक कंसेप्ट का यूज करते हैं, आपको आइडिया होगा इस चीज का, MDH/W इक्वल टू MDH/W।
इसका मतलब यहां होगा M1 D1 H1 W1, यहां होगा M2 D2 H2 W2। इसमें है कुछ नहीं है दोस्तों, बस आपको क्या करना होता है कि हमें तुलना करनी है जो भी कार्य हो रहा है उसके लिए। मतलब जैसे ये M है, M का मतलब क्या होगा, मैन यानी पुरुष, D का मतलब दिन यानी डेज, और H का मतलब आवर्स घंटे अगर क्वेश्चन में दिए जाए तो, है ना। और ये क्या होगा, कार्य, कार्य हमेशा अपॉन में लिखा जाएगा। क्या इतनी बात समझ में आ पाएगी नहीं? अब थोड़ा ध्यान दीजिए जरा, क्या बोला गया है, 12 पुरुष किसी कार्य को कितने दिन में कर सकते हैं दोस्तों, 30 दिन में। तो आप बताइए 12 पुरुष 30 दिन में कर सकते हैं, तो 12 M की प्लेस पे आ जाएगा और दिन की जगह क्या आ जाएगा, 30। अब इसके अलावा ना तो हमें कार्य बोला गया है और ना आवर्स दिए गए, कार्य तो पूरा ही हो रहा है, मतलब 1 यूनिट हो रहा है। तो आप अपॉन में कार्य की जगह 1 या 100% लिखो या नहीं लिखो, क्योंकि वहां भी 100% आएगा तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हम बस इतना डेटा लिखेंगे। इक्वल टू में क्या आएगा दोस्तों, तो 18 पुरुष उसी कार्य को कितने समय में कर पाएंगे, तो आप बताइए 18 पुरुष कितने दिनों में कर पाएंगे, यही कंसेप्ट होगा कि नहीं। तो सॉल्व कर लेते हैं। आप बताइए 6 से ये 2 बार कट जाएगा, 6 से ये 3 बार, और 3 से ये 10 बार। तो क्या दिनों की जो संख्या है क्या वो 20 दिन हो पा रहे हैं कि नहीं हो पा रहे हैं, तो 20 दिन लगेंगे 18 लोगों को वही कार्य करने के लिए। तो जब भी समूह में कार्य किया जाएगा तो आप MDH बाबा का यूज करेंगे, है ना। MDH मसाले हमारे जो बुजुर्ग बाबा जी थे उनके कंसेप्ट का यूज करेंगे। देखिए जरा, अब यहां भी देखिए जरा क्या बोला गया है, 400 पुरुषों के लिए 31 दिनों के लिए पर्याप्त भोजन है। 28 दिन बाद 280 आदमी उस जगह को छोड़ देते हैं, शेष भोजन शेष पुरुषों के लिए कितने दिनों तक पर्याप्त रहेगा। अब थोड़ा आप सुनिए जरा कि ये 400 मतलब भोजन कितना है, कितना उपयोग हो चुका है, कितना बचा है, ये कैसे समझा गया है। आप सोचिए जरा, जैसे हमारे घर में जब बड़े भाई या बहन की शादी थी, हमने अटेंड की थी, तो हमें ये आइडिया लगा था, हमने सुना था पापा के या दादाजी के मुंह से कि हमने 1000 लोगों का खाना दिया है, जिसमें से 600 लोग खा चुके हैं। तो आप बताइए 600 लोग खा चुके हैं तो पर प्लेट के हिसाब से खाया होगा, हम ये आइडिया लेके चलते हैं। तो कितने लोगों का खाना बचा है, तो हम बोलेंगे कि उसी रात अगर 400 लोग और आ जाएं तो वो भी खाना खा सकते हैं। अब सोचिए जरा, उस रात सिर्फ 200 लोग आए, तो हम ये बोलेंगे ना भैया 200 लोग आए हैं, 200 लोगों का खाना तो अभी बच गया है। तो हमने क्या किया, हमने समय को लेकर चेक किया है। जैसे मान लो मैं इसका एग्जाम्पल क्या बोलना चाह रहा हूं इसके रिस्पेक्ट में, देखो 400 पुरुष है, 31 दिनों के लिए पर्याप्त भोजन है, मतलब इतना भोजन है हमारे पास कि जो 400 व्यक्ति हैं यानी मैन है, ये कितने दिन तक खा सकते हैं, 31 दिनों तक खा सकते हैं। क्या ये बात समझ में आ रही है? मैं पेन का कलर चेंज कर लेता हूं, है ना। देखिए जरा, 400 व्यक्ति 31 दिन तक खा सकते हैं, तो उन्होंने कितने दिन तक खाया, 28 दिन तक तो खाया ना। तो 28 दिन तक अगर खाया है तो बचा कितना भोजन, तो हम बोलेंगे भैया 400 लोगों के लिए 31 दिन का था, 28 दिन खा चुके हैं, तो इतना भोजन बचा है कि 400 पुरुष अभी भी 3 दिन खा सकते हैं। 400 पुरुष यानी 400 मैन कितने दिन खा सकते हैं, 3 दिन खा सकते हैं। तो अब आप बोल रहे हैं कि भैया 28 दिन बाद तो 280 चले गए व्यक्ति, तो 280 चले गए तो अभी भी 400 में से 280 घटा दीजिए, इतने व्यक्ति तो अभी भी बचे हुए, वो खाएंगे खाना, तो उन्हें कितने दिन के लिए रहेगा। तो देखिए जरा दोस्तों, यहां हम लिखेंगे एक जगह बचा हुआ भोजन, यहां लिखेंगे बचा हुआ भोजन, और यहां लिखेंगे बचे हुए व्यक्तियों द्वारा, बचे व्यक्तियों द्वारा लिया गया समय, लिया गया समय, बस यही हमारा आंसर होगा। तो एक लाइन का क्वेश्चन होता है। देखिए रहा, बचा हुआ भोजन कितना है, 400 गुणा 3, और आप बताइए बचे हुए व्यक्ति कितने हैं, तो 400 में से 280 चले गए, क्या 120 व्यक्ति अभी भी बचे हैं कि नहीं बचे हैं, तो ये कितने दिन तक खा सकते हैं हमसे पूछा गया था। तो सॉल्व कर लीजिए, हो गया सॉल्व। 40 से ये 10 बार कट जाएगा, 40 से ये 3 बार कट जाएगा, 3 से ये 3 कट गया, तो कितने दिनों के लिए पर्याप्त रहेगा दोस्तों, 10 दिनों के। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस क्वेश्चन को समझ पाओगे, ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर है। ऐसे ही कुछ और क्वेश्चन इस स्लाइड में, इस पीडीएफ में हम दे रहे हैं, आप उनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उनको सॉल्व करने के बाद आंसर जरूर कमेंट कीजिए। देखिए दोस्तों जरा, अगला एक क्वेश्चन ये है, देखिए 25 पुरुष एक कार्य को 16 दिन में कर सकते हैं, ग्रुपिंग वाला क्वेश्चन है। 4 दिन बाद उन्होंने कार्य करना शुरू किया, 5 और पुरुष समान कारीगर के साथ उनके साथ शामिल हो गए। देखो दोस्तों, यहां क्षमता हम निकाल सकते हैं कि 25 पुरुष एक कार्य को 16 दिन में पूरा कर सकते हैं। क्या बोला गया, 4 दिन बाद उन्होंने कार्य किया, तो 4 दिन बाद कार्य किया मतलब 16 दिन में से 4 दिन तो बैठे रहे, यही तो हुआ। तो अगर 4 दिन बैठे रहे तो अब इनके पास कितना समय है, इनके पास इतना समय है कि 25 व्यक्तियों को 12 दिन में कार्य करना हो। क्या ये बात समझ पाएगी? तो अब आप बताइए, समय कम है, व्यक्ति 25 ही है, तो कार्य तो नहीं हो पाएगा। तो वो क्या बोल रहे हैं, 5
और पुरुष जो कारीगर हैं उनको शामिल कर लेते, तो अब कारीगर कितने हो गए दोस्तों? 30। यानी इसको आप सॉल्व कैसे करोगे कि 25 व्यक्ति जो 12 दिन में कार्य करते, उसी को आप कितने करेंगे? 5 और कारीगर आ गए तो 30 व्यक्ति हो गए। बात समझ में आ पाई कि नहीं आ पाई? तो बोल रहे हैं कि पूरा शेष कार्य को पूरा करने के लिए सभी को कितने दिन की आवश्यकता होगी? इनटू डी। आप इसको कैलकुलेट करेंगे और आंसर बताएंगे क्या होगा। क्लियर बात दोस्तों की नहीं? चलिए एक और क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको आप जरूर सॉल्व कीजिएगा और आंसर बताइएगा कमेंट में क्या होगा। एक और क्वेश्चन, ये 2-3 क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, इनका आंसर क्या होगा आप लोग बताइए, और नहीं भी हो पाए सॉल्व तब भी आप कमेंट कीजिएगा, मैं इनका सॉल्यूशन बता दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं आज के क्वेश्चंस आप लोग समझ पाए होंगे। कल फिर से एक नए चैप्टर के साथ, एक नए अध्याय के साथ फिर से शामिल होंगे। धन्यवाद दोस्तों।